स्वागत है आप सबका सच न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं यासिर शेख। और आज है हम सुनील डिम्पल जी के पास है। आप सब जानते ही होंगे, शाना बशाना अपने जम्मू कश्मीर की जो आवाज बन के खड़े होते हैं। अपने स्टेट हुड की बात करो, अपने स्टेट सब्जेक्ट की बात करो, या टूल प्लाजा की बात करो, या स्मार्ट मीटर की बात करो। जम्मू का कोई भी मुद्दा होगा, अपने जम्मू कश्मीर के लिए शाना बशाना खड़े होते हैं और गरीब लोगों की जो है वो आवाज बन के शाना बशाना खड़े होते हैं। आज हमारे साथ वो बात करने के लिए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या हमारे जो युवा राजपूत सभा के जो बंदे थे वो इन्होंने जेल में डाले हुए थे, वो रहा, जो रिहाई उनकी वो हो गई है, लेकिन क्या हमारा मुद्दा जो है वो खत्म हो गया है? उसी के चलते मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर जो हमारा मुद्दा इस वक्त जो सुर्खियों में है, उसी पे हमारे साथ बात करने के लिए सुनील डिम्पल जी हैं। हमारे स्टेट हुड के जो प्रेसिडेंट हैं। काफी संघर्ष किया इन्होंने, दिल्ली तक पहुंच गए, देखिए सुप्रीम यासिर, कोर्ट का जो है गेट, वो भी इन्होंने जाके खटखटाया। वही हमारे साथ बात करने के लिए इनसे बात करते हैं। यासिर आपने बड़ा अच्छा सवाल दागा और एक ही सवाल में इतने प्रश्नों का दरवाजा खोल दिया। तो मैं एक एक करके आपकी हर बात का जवाब देता हूं। मौजूदा हालात 5 अगस्त 2019 के बाद जब रियासत को तोड़ा गया, हमें इस मुश्किल दौर के अंदर जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम को मुश्किल में डाल दिया गया। 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गए, सारे व्यापारी बर्बाद हो गया, जम्मू कश्मीर नीलाम हो गया, हमारी जमीनें, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारी नौकरियां सब हमसे छीन ली गई। ये जम्मू कश्मीर एक डोगरा रियासत थी, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी, डोगरों की रियासत थी। यह विरासत हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, इतनी खूबसूरत रियासत हमको दे करके गए थे। और अफसोस की बात है कि आज किस दौर से मेरी ये जम्मू कश्मीर रियासत गुजर रही है, ये इतना बुरा दौर है कि ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय हम कई मुद्दों को लेकर के कई मोर्चों के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, जिसमें पहला मुद्दा यह है कि हमारे ऊपर सरोड टोल प्लाजा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमने कल जम्मू बंद का आह्वान भी किया था। और इसके साथ साथ मुद्दा सिर्फ सरोड टोल प्लाजा का ही नहीं है, इसके साथ स्मार्ट मीटर्स का भी है, प्रॉपर्टी टैक्स का भी है, रियासत के दर्जे की वापसी का भी है। जो हाई कोर्ट, जो जिसकी मांग हम कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट को रायका से शिफ्ट किया जा रहा है, रायका में जानीपुर से, यह भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। इसके लिए भी हम जंग लड़ रहे हैं। रियासत के दर्जे की 370-35 से डोगरा रियासत की वापसी और इल्हाक की शर्तों की मांग तो हम सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक चले गए हैं। लेकिन आज ये जो सारे के सारे मुद्दे, एक भी मुद्दे का अभी हल नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर के हम कल से फिर जन आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। मैंने पहले ही कल के बंद में खुलासा कर दिया था कि 4 दिन का अल्टीमेटम हम जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि आप पहले नंबर के ऊपर ये सरोड टोल प्लाजा को हटाएं, बलडोजर कर दें 4 दिन के अंदर अंदर। और दूसरा, हमने ये कहा है कि यहां से स्मार्ट मीटर्स जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, उसका काम जल्द से जल्द बंद किया जाए। और तीसरा, जो हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, उसको भी बंद किया जाए। और उससे भी बड़ा एक पोल्यूशन का जम्मू की आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला है, जो ये सिदरा में, रायका में, जानीपुर से उठा करके हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। और जम्मू की आवाम की तरफ से हमने ये जंग का ऐलान किया था कि हम इसे शिफ्ट नहीं होने देंगे। और इसमें हमारे वकील साहिबान भी ने भी कहा है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि ये हाई कोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है ये रायका में शिफ्ट हो। लेकिन उसकी हम फ्रंट फुट के ऊपर फिर से आगे चलने लगे हैं। ये ठंडे बस्ते में ये मुद्दा चला गया है और वहां रायका के पहाड़, पेड़, जंगल सब काट दिए गए हैं। इसे अब रोका नहीं जा सकता है। सो इसलिए राजपूत सभा ने बड़ा अच्छा एक ऐतिहासिक काम किया, जाबाजी का सबूत दिया, आगे आए,
लेकिन ये जंग जो थी राजपूत सभा के नेताओं ने लड़ी, उन्हें गिरफ्तार किया गया। हमने ये भी ऐलान किया था कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उन्हें आज रिहा भी हो गए हैं और जम्मू की अवाम उनके साथ है और आगे भी हम ये चाहेंगे कि इस मुद्दे को ढीला ना पड़ने दिया जाए जब तक सरोर टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर और हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के काम के ऊपर पूरी तरह से रोक नहीं लग जाती, ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। और दूसरा इसके साथ यही नहीं, ये क्यों ऐसा, ये ऐसी बीमारियां, ऐसे ये तुगलकी फरमान और फतवे क्यों हुए? क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ा गया, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब ये मुसीबतें सारी की सारी खड़ी हो गई। तो अफसोस इस बात का है कि अब हमें रियासत का जंग वापस भी लेनी है। वो जंग तो हम लड़ रहे हैं और उसके साथ-साथ डोगरा रियासत की जब तक वापसी नहीं होगी, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को हम वापस नहीं लेंगे, अपने बुजुर्गों की विरासत को वापस नहीं लेंगे, अपना 370-35 से स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट वापस नहीं लेंगे, तब तक ये मुद्दे गरमाते रहेंगे। आज जम्मू के डोगरा लोग इकट्ठे हो गए हैं। मुझे आज जम्मू के लोगों में, जो 5 अगस्त 2019 को जब मैंने जंग का ऐलान किया था, तो आज जम्मू के डोगरा जाग चुका है। वो रियासत के दर्जे की, डोगरा रियासत की 370-35 से और महाराजा हरि सिंह जी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और हम ये आपके माध्यम से यासिर ये पैगाम भेज रहे हैं कि अभी जंग जारी रहेगी, अभी इंसाफ किसी मुद्दे को लेकर के किसी को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैं जम्मू की अवाम को सलाम करता हूं, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को सलाम करता हूं, उन तमाम व्यापारी संगठनों को और तमाम जम्मू के नौजवानों को सलाम करता हूं जिसने बीजेपी के घुटने टिकवा दिए और आज बीजेपी बेनकाब हो गई, किसी को चेहरा दिखाने के काबिल जम्मू कश्मीर में नहीं रही है। धन्यवाद। तो बताते चलें आपको कि जिस तरह हमारे साथ सुनील डिंपल जी थे और इन्होंने कहा कि अभी हमारी लड़ाई जो है वो जारी है। अभी हमारा जो संघर्ष है वो जारी है। अभी हमने जो भी बात, जो भी मुद्दे उठाए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। जब तक वो पूरे नहीं होते, हमारी माँग पूरी नहीं होती, हम इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए।